नमस्कार, नए साल पर आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको पैसा कैसे मिल सकता है या फिर क्या करने से आपको पैसा मिल सकता है? क्योंकि पैसा हर किसी को चाहिए, लेकिन आखिर कुंडली से कैसे पता करें कि आपको क्या करने से आपको पैसा मिल सकता है? या फिर आपकी कुंडली में क्या ऐसा ना करने से पैसे आपके पास सेविंग हो सकते हैं? अगर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखें तो फिर पैसे को आप देख सकते हैं शुक्र के हिसाब से। आपकी कुंडली में शुक्र कहाँ पे बैठा है, कौन सी राशि में बैठा है, कौन से घर में बैठा है और किस प्लैनेट के साथ बैठा है। तो बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है आपके पैसे को जानने के लिए। शायद हो सकता है इसके ऊपर हम 3 पार्ट बनाएँ इसको। पहले पार्ट में हम बात करेंगे कि आपकी कुंडली में अगर शुक्र कोई प्लैनेट के साथ बैठा हुआ हो, तो फिर उसका रिज़ल्ट कैसा आएगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे अगर आपकी कुंडली में शुक्र अगर अकेला बैठा हो और किसी राशि के साथ बैठा है, मतलब कोई राशि में बैठा हुआ है, तो फिर आपको क्या करने से पैसा आ सकता है। और फिर आखिर में हम बात करेंगे किस हाउस में बैठ के शुक्र क्या-क्या दे सकता है या फिर कहाँ से चीज़ें आ सकती हैं। हालाँकि शुक्र से तो बहुत सारी चीज़ें देखी जा सकती है, जैसे कि आपके स्पाउस हो गया, आपके लग्ज़री हो जाते हैं, पैसा हो जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम सिर्फ पैसे के ऊपर बात करने वाले हैं। आपको क्या करने से, क्या ना करने से पैसे आपके पास आ सकते हैं या फिर जो ज़्यादा खर्चा हो जाता है, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि लोग पैसा तो बहुत कमाते हैं, लेकिन पैसा टिकता नहीं है, पैसा कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से चला जाता है। तो फिर ऐसा क्या नहीं करना चाहिए ताकि पैसा आपके पास रहे और उतना ज़्यादा नहीं खर्चा हो? तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए जो बताने जा रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजी बहुत ईज़ी है। अगर आप समझ सकते हो, चीज़ों को एनालिसिस कर सकते हो तो बहुत आसान है आपके लिए। तो चलिए पहले हम जानते हैं कि अगर आपकी कुंडली में अगर शुक्र के साथ अगर सूर्य की युति हो, शुक्र और सूर्य अगर दोनों साथ बैठे हुए हैं तो फिर देखोगे शनि क्या रिप्रेजेंट करता है, सॉरी, सूर्य क्या रिप्रेजेंट करता है। सूर्य रिप्रेजेंट करता है आपके फादर को, सूर्य रिप्रेजेंट करता है आपकी गवर्नमेंट जॉब को, सूर्य रिप्रेजेंट करता है आपकी ईगो को, आपकी रेपुटेशन को, आपकी कॉन्फिडेंस को। तो ये सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करता है, सूर्य रिप्रेजेंट करता है। अगर सूर्य और शुक्र दोनों साथ बैठे हैं तो फिर आप देखोगे पैसा आपके लिए रेपुटेशन, प्राइड है आपका। आप देखोगे जितना पैसा आपको मिलता चला जाता है, देखोगे आपके अंदर एक गज़ब का कॉन्फिडेंस अपने आप उभर के आ ही जाता है। तो फिर अगर आप किस प्रोफेशन में जा सकते हैं या फिर ऐसा क्या करें तो फिर आपके पास पैसा आ सकता है, तो फिर आप कोशिश करो गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाने के लिए, क्योंकि सूर्य गवर्नमेंट जॉब रिप्रेजेंट करता है। तो हो सकता है आपको गवर्नमेंट जॉब से कहीं ना कहीं पैसे मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छे खासे बन सकते हैं। और अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो तो कोशिश करो अपने फादर का कोई बिज़नेस चूज करने का, क्योंकि सूर्य रिप्रेजेंट करता है आपके फादर को। तो फिर फादर से जुड़ के आप कुछ बिज़नेस कर सकते हो जिससे आपके पास अच्छे खासे पैसे आ सकते हैं। और साथ ही साथ आप, क्योंकि सूर्य रिप्रेजेंट करता है आपके ईगो को, आपके एटीट्यूड को, और साथ ही साथ पॉलिटिक्स को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हो तो फिर पॉलिटिक्स से भी आप अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो अगर सूर्य और शुक्र की युति हो। उसके लिए भी बहुत सारा और कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा पॉलिटिक्स के लिए, लेकिन हाँ, ये एक कॉम्बिनेशन भी ज़रूर बन सकता है। अगर शुक्र और सूर्य की युति है तो फिर आप कोशिश करो अपने कॉन्फिडेंस को सामने लाने की। जितना आप कॉन्फिडेंट हुए में काम कर सकते हो, देखोगे आपके पास पैसा आएगा। कोई भी काम हो, बगैर कुछ सोचे बस आगे बढ़ते चले जाओ, अपना कॉन्फिडेंस पूरा देते चले जाओ, देखोगे पैसा धीरे धीरे आपके पास आता चला जाएगा। चलिए तो अब बात करते हैं, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा और शुक्र दोनों साथ बैठे हुए हैं तो फिर क्या करने से या फिर क्या हो सकता है जिससे आपके पास पैसा आ सकता है। इससे मतलब ये बताने से पहले मैं आपको एक अपने क्लाइंट हैं उनसे बातचीत हो रही थी, तो उनकी कुंडली में शुक्र और चंद्रमा की होती है। तो मैं आप सबको बताता चलूँ, जिनकी कुंडली में भी शुक्र और चंद्रमा की होती है तो फिर देखोगे ये गज के श्री योग के समान फल देता है। आपको कहीं ना कहीं लाइफ में लग्जरी, सारी मेटेरियलिस्टिक चीज़ें आपको वैसे भी मिल जाती है। लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है आपकी कुंडली में, अगर ये कॉम्बिनेशन बन रहा है तो देखोगे आप लाइफ में बहुत ग्राउंड लेवल से उठ के आप बहुत आगे चले जाते हो सकता है आपकी परवरिश या फिर आप जैसे ब्रॉट अप हुए हो, मतलब बहुत फाइनेंशियल के साउंड नहीं होंगे, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाएगी देखोगे आपके पास सारी लग्जरी आपको मिलती चली जाएंगी।
ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है शुक्र और चंद्रमा की युति हो। लेकिन आपको करना क्या है? कैसे आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हो अगर शुक्र चंद्रमा की युति में? तो देखो, चंद्रमा है आपका जल, आपका मन। जैसे मन भागता रहता है और पानी भी बिल्कुल उसी तरह भागता बहती रहती है। वो एक जगह पर टिकती नहीं है कभी, ठीक है? तो बिल्कुल उसी तरह आप एक काम करो कि आप पैसा खर्च करते चले जाओ दूसरों के ऊपर। देखोगे आपके पास पैसा आता चला जाएगा। तो वो जो क्लाइंट है, जब उनसे बातचीत हो रही थी तो वो कह रहे थे कि सर पैसा कुछ नहीं था हमारे पास। मैं लोगों की मदद करता चला गया, लोगों के पास मतलब पैसा खर्चा करता चला गया। लेकिन जब जब मुझे ज़रूरत पड़ी, पता नहीं कैसे और कहाँ से माँ लक्ष्मी की आशीर्वाद होती चली गई, पैसा मुझे मिलता चला गया। कर्जा था, कर्जा ख़त्म हो गया, शादी होनी थी, शादी हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई उनको। तो ये शुक्र और चंद्रमा की युति ये सारी चीज़ें दे देता है। आप लोगों की मदद करो, लोगों के लिए आप पैसा खर्च करो, देखोगे आपको कैसे चीज़ें हासिल होती चली जाती है। तो चलो अब बात करते हैं, अगर आपकी कुंडली में अगर मंगल और शुक्र दोनों साथ बैठे हैं। मंगल अगर और शुक्र अगर दोनों साथ बैठे हैं, मैं आपको दूसरे मतलब मैरिटल लाइफ, रिलेशनशिप के बारे में नहीं बताऊंगा। लेकिन जब हम पैसे की बात करें तो फिर देखोगे आपको मैटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागना बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि मंगल है ऊर्जा और साथ ही साथ आपका शुक्र है मैटेरियलिस्टिक चीज़ें। तो फिर ऊर्जा और मैटेरियलिस्टिक चीज़ें जब साथ हो जाती है तो फिर देखोगे आपको वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। हो सकता है आपको आपका फोकस, आप पूरी एनर्जी पैसे के पीछे लगा सकते हो, या फिर देखोगे आपको सारी मेटलिस्टिक चीज़ जैसे लस्ट हो गया, लव हो गया, रिलेशनशिप हो गया, तो फिर कहीं ना कहीं आपका मन वहाँ पे बहुत ज़्यादा आप एनर्जी इन्वेस्ट करने वाले हो। तो फिर ये चीज़ के ऊपर ध्यान रखोगे। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, अगर मंगल अगर शुक्र की युति है तो फिर आपको ऐसा क्या करना है जिससे आपके पास पैसे अच्छे खासे बन सकते हैं। अगर मंगल अगर शुक्र की युति हो, मंगल रिप्रेजेंट करता है आपका एनर्जी, क्योंकि मंगल सेनापति है। साथ ही साथ मंगल रिप्रेजेंट करता है आपके छोटे भाइयों को भी रिप्रेजेंट करता है, और साथ ही साथ मंगल भूमि के कारक बनते हैं। भूमि के अधिपति बनते हैं मंगल। तो फिर आप कोशिश करो प्रॉपर्टी में बिजनेस करने का, या फिर प्रॉपर्टी में कोई कुछ पैसा इन्वेस्ट करने का। तो फिर वहाँ से आपके पास बहुत अच्छे पास खासे आपके पास पैसे बनते चले जाएंगे अगर मंगल शुक्र की युति हो। तो फिर आप ये चीज़ करो, लेकिन साथ ही साथ और कम्बिनेशन देखना पड़ेगा। लेकिन एक जनरल वे में अगर आप करना चाहते हो तो फिर ये आप कर सकते हो। और कहीं ना कहीं जो लोग लैंड बिजनेस भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी कुंडली में देखोगे शुक्र और मंगल की कुछ ना कुछ कम्बिनेशन बने होंगे ज़रूर। शायद वो ट्राइन कम्बिनेशन हो, या फिर युति हो, या फिर तुला राशि में बैठा हो, कुछ ना कुछ तो कम्बिनेशन होगा ज़रूर, वरना ये लैंड से इतना पैसा नहीं कमा सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर आपकी कुंडली में अगर राहु और शुक्र की युति हो तो फिर आपको क्या करना चाहिए। राहु यानी कि आपका दिमाग, क्योंकि राहु के पास केवल सिर्फ आपके उसका सर है, धड़ नहीं है। तो फिर आप पूरी तरह पागल हो जाओगे बस इन सारी चीज़ों, शुक्र के सारी चीज़ों के पीछे आप पागल हो जाओगे। या तो आपको लाइफ में पैसा चाहिए, या फिर लस्ट चाहिए, या रिलेशनशिप चाहिए। कहीं ना कहीं देखोगे इन तीनों चीज़ों में से कोई ना कोई चीज़ों के पीछे आप भागते चले जाते हो। लेकिन राहु रिप्रेजेंट करता है आपका डिस्टेंस प्लेस। अगर आप जिनकी कुंडली में राहु और शुक्र की युति हो, आप अच्छे से जान सकते हो कि आपको एक पैसे को लेके एक रेस्टलेसनेस है। मतलब आपको बहुत सारी चीज़ें करना है, क्लैरिटी नहीं आ पाती होंगी पैसे को लेके। जिनकी कम्बिनेशन है आप ज़रूर बताइएगा। अगर राहु और शुक्र की कम्बिनेशन है तो फिर आप पैसे कैसे कमा सकते हो बहुत ज़्यादा। तो फिर आपको घर से दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि राहु डिस्टेंस प्लेस को रिप्रेजेंट करता है। तो फिर अगर ये कम्बिनेशन है तो फिर आप घर से दूर जाओ। दूर जाने से आपको ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं, आपके पास पैसा आ सकता है। या फिर अगर कम्बिनेशन है तो फिर देखोगे पैसे के लिए आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करना पड़ता होगा, जिससे आपके पास पैसे आते होंगे। तो ये कम्बिनेशन है राहु और शुक्र की युति हो। देखिए ये कम्बिनेशन उतना ज़्यादा ख़राब भी नहीं है, लेकिन आपको एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता होगा। आपके पास जितने भी पैसे आ जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो। तो ये कम्बिनेशन राहु और शुक्र में दे देता है। लेकिन हाँ, चाहत है तो फिर पैसे आपके पास आएंगे ज़रूर, बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। तो बात करते हैं, अगर आपकी कुंडली में अगर
गुरु और शुक्र की युति हो, ये एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है। अगर कुंडली में गुरु शुक्र की युति है तो फिर आप देखोगे कि आप ऐसे घर में पैदा हुए हो जहाँ पे पैसा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप एक रिच फैमिली में डेफिनेटली पैदा हुए होंगे जहाँ पर पैसे को लेके कोई दिक्कत नहीं है, मतलब एक साउंड हेल्थ, मतलब वेल्थ कंडीशन होगी ज़रूर आपके पेरेंट्स की, तो फिर पैसा बहुत अच्छा है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। तो फिर लेकिन ये लोग लाइफ में पैसा भी बहुत कमाते हैं जिनकी कुंडली में गुरु और शुक्र की कम्बिनेशन हो ना, आप देखोगे आपके हाथों में पैसा भरपूर रहेगा, कोई टेंशन की बात नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं देखोगे पैसा जाने के भी चांसेस बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? क्योंकि आप देखो, गुरु गुरु क्या रिप्रेजेंट करता है? गुरु ज्ञान को रिप्रेजेंट करता है, गुरु एथिक्स को रिप्रेजेंट करता है, जो सारी अच्छी चीज़ें हैं वो गुरु रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जब गुरु और शुक्र की युति हो जाए और आप गलत काम में उलझ गए, गलत कामों में इन्वॉल्व होकर पैसा कमा रहे हो, तो फिर देखोगे वो पैसा बहुत ज़्यादा देर तक टिकेगा नहीं। वो फिर रास्ता ढूंढना शुरू कर देगा कहाँ से किस तरह से वो आपसे दूर चले जाने के लिए। तो फिर अगर ये कॉम्बिनेशन है तो आप कोशिश करो एथिक्स को छोड़ना नहीं है, अपनी मोरल वैल्यूज़ को छोड़ना नहीं है। अगर उससे आप दूर हट गए ना तो फिर देखोगे पैसा टिकेगा नहीं, फिर कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से पैसा चला जाएगा। चलिए अब बात करते हैं, अगर आपकी कुंडली में शनि और शुक्र की युति हो तो फिर आपको पैसा कैसे मिल सकता है या फिर क्या करने से पैसा आ सकता है। अगर शनि और शुक्र की युति हो तो फिर देखोगे आप पैसे को लेके थोड़ा ज़्यादा मैच्योर पर्सन हो, मतलब हाँ पैसा कमाना, क्योंकि जो ओल्ड जो सोच है, हाँ पैसा कमाना इतना आसान है नहीं, मेहनत लगता है, मेहनत करके ही पैसा मिलता है, कहीं ना कहीं ये थॉट प्रोसेस होगी आपके अंदर, नो डाउट। लेकिन ये लोग पैसा कमाते हैं लेकिन इतनी जल्दी इनको पैसा नहीं मिलता है, लेकिन जब भी मिलता है इनको पैसा बहुत टाइम तक टिकता है। इतनी जल्दी इनसे पैसा मतलब दूर नहीं जाता है, हो सकता है डिले होता है पैसे आने में, लेकिन जैसे पैसे आ जाते हैं इनके लाइफ में कहीं ना कहीं वो पैसा लॉन्ग टर्म इनके पास रुकता है। ये ज़रूर होता है इनके साथ, क्योंकि देखो शनि क्या करता है? शनि करता है डिले। शनि कभी इतनी तुरंत चीज़ों को नहीं देता है, शनि धीरे धीरे आहिस्ते 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 आपको लाइफ में सारी चीज़ें दे देता है। जब ये कॉम्बिनेशन हो आपकी कुंडली में तो फिर देखोगे स्लो प्रोसेस में आपको कंसिस्टेंट वे में शनि डिसिप्लिन भी करता है, तो फिर डिसिप्लिन वे में काम करो, कंसिस्टेंट वे में काम करो, देखोगे आपके पास पैसा आएगा, नो डाउट बहुत अच्छा पैसा आएगा। लेकिन ऐसा भी है जो करने से पैसा आपसे छिन भी जा सकता है। क्या? शनि रिप्रेजेंट करता है जितने लोअर कास्ट हैं, जो एम्प्लॉयज़ आपके अंदर काम करते हैं, जो लोअर कास्ट के लोग हैं, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं शनि रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर उनको आप डिसरेस्पेक्ट करते हो, अगर उनसे पैसा आप छीन रहे हो, उनकी बुराई कर रहे हो, देखोगे वो पैसा टिकेगा नहीं। पैसा आ तो जाएगा लेकिन वो पैसा टिकेगा नहीं, किसी ना किसी तरीके से वो पैसा आपसे चला जाएगा। तो इसका ध्यान ज़रूर रखिएगा। अगर शनि शुक्र की युति हो तो फिर ध्यान रखिएगा, किसी आपके अंडर जो काम करते हैं, आपके लोअर में जितने लोग हैं, किसी का भी डिसरेस्पेक्ट नहीं करना है। अगर करते हो तो फिर पैसा जाएगा, रुकेगा नहीं पैसा। तो अब बात करते हैं शनि के बाद बुध। अगर आपकी कुंडली में बुध और शुक्र की युति हो तो फिर आपको क्या करने से पैसा आ सकता है, फिर क्या करना चाहिए आपको। अगर शुक्र और बुध की युति हो, कहीं ना कहीं अमूमन आप बहुत लोगों की कुंडली में ये कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल सकता है। अगर बुध की कॉम्बिनेशन है, बुध क्या है? बुध एक एनालिटिकल प्लैनेट है, शुक्र और बुध दोनों अपोजिट प्लैनेट है, ठीक है। लेकिन बुध, जहाँ पर बुध के अंदर एक बचपना है, छोटा बच्चा है वो, ठीक है, तो बुध एक एनालिटिकल प्लैनेट भी है जिसको बहुत सारी चीज़ें एनालिसिस करना है। अगर आप देखोगे, अगर आपकी कुंडली में बुध और शुक्र की युति हो ना, तो फिर लोग इतने खुश नहीं रह पाते हैं, क्योंकि हर चीज़ में ये लॉजिक ढूंढना शुरू कर देंगे, एनालिसिस करना शुरू कर देंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जहाँ पर आप अगर बहुत ज़्यादा डेप्थ में चले जाते हो, बहुत ज़्यादा एनालिसिस करना शुरू कर देते हो, तो उसके अंदर आपको कुछ नहीं मिलता। जैसे अगर कोई बीज हो जाए, बीज को अगर आप मिट्टी में डाल देते हो फिर वो पौधा हो जाता है,
लेकिन अगर आप उसको एनालिसिस करना शुरू कर दो, उसको तोड़ना शुरू कर देते हो, उसके अंदर झांकना शुरू कर देते हो, तो फिर आपको कुछ नहीं हासिल होता है। तो बिल्कुल उसी तरह अगर बुध और अगर शुक्र की कम्बिनेशन हो तो फिर देखोगे बहुत ज़्यादा एनालिसिस हो जाता है। तो इस एनालिसिस के चक्कर में इनके चेहरे में खुशी नहीं मिलती है, कोई भी चीज़ इनको मिल जाए। तो कोशिश करना है आपको कि खुश रहना है। आप जितना खुश रहोगे, जितना खुश होने की कोशिश करोगे, देखोगे पैसा कहीं न कहीं आपके पास आता चला जाएगा। और साथ ही साथ बुध क्या है? बुध है आपकी कम्युनिकेशन। बुध है आपकी लोगों को कम्युनिकेशन करना है, लोगों को समझाना है और साथ ही साथ राइटिंग भी कहीं न कहीं बुध देता है। तो अगर ये कॉम्बिनेशन है तो फिर आप कोशिश करो कम्युनिकेशन करने की, आप कोशिश करो राइटिंग करने की, आप कुछ ना कुछ लिखते रहो या फिर कुछ आर्टिकल पब्लिश करो, देखोगे पैसा कैसे आता है आपके पास। तो ये कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट हो सकता है। जो लोग राइटिंग करते हैं, जो शायरी करते हैं, इन सारी चीज़ों के लिए, लेखों के लिए, तो फिर ये कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं अच्छा हो सकता है आपके लिए। या फिर आप अगर आप कम्युनिकेशन करते हो, मार्केटिंग करते हो, तो फिर ये कम्युनिकेशन भी आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। तो इसके ऊपर ज़रूर काम करिए। और अब आखिर में आता है आपका केतु, जो कि सबसे डेंजरियस है। नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। अगर केतु और शुक्र दोनों साथ बैठे हैं तो फिर आप देखोगे आप ऐसे पर्सन हो जिसको मैटेरियलिस्टिक चीज़ें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बात तो अभी अभी हम पैसे की कर रहे हैं, लेकिन चाहे बात पैसे की हो, रिलेशनशिप की हो, मैटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में हो, इन सारी चीज़ों के बारे में, तो फिर कहीं ना कहीं आपका मन वहाँ पे लगता ही नहीं है। क्योंकि आपको लगता है नहीं, ये मैटेरियलिस्टिक चीज़ें कुछ भी नहीं है, बस बकवास चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन आप देखोगे जितना आपके पास पैसा आता चला जाएगा ना, आप और ज़्यादा स्पिरिचुअल होते चले जाओगे। तो फिर पैसा कहीं ना कहीं आपकी मदद करता है आपको और ज़्यादा स्पिरिचुअल होने में। जिसके पास जितना, अगर केतु शुक्र की कम्बिनेशन हो तो फिर देखोगे जितना आपके पास इनकम करते चले जाओगे, अर्न करते चले जाओगे, आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मता उतनी बढ़ती चली जाएगी। तो फिर कहीं ना कहीं पैसा बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में। लेकिन केतु क्या रिप्रेजेंट करता है? केतु रिप्रेजेंट करता है आप डिटैच हो जाओ, ठीक है। आप जितना डिटैच्ड होके काम करोगे ना, तो फिर आपके पास पैसा आता चला जाएगा। और केतु भी रिप्रेजेंट करता है आपकी मतलब जितनी स्पिरिचुअलिटी चीज़ें, अकल्ट साइंस हो जाए, ठीक है, कहीं ना कहीं इंट्यूशन हो जाए। आप अपने इंट्यूशन के ऊपर काम करो। अगर एस्ट्रोलॉजी करना चाहते हो, अगर गुरु शुक्र की कॉम्बिनेशन है, वहाँ पे भी आप एस्ट्रोलॉजी कर सकते हो। अगर केतु भी है, कहीं ना कहीं आप टैरो रीडिंग, जो इंट्यूशन वाले जो सारे काम हैं, तो फिर वो चीज़ कर सकते हो। या फिर कोई रिसर्च वाले काम कर सकते हो, जैसे कि रॉ हो गया, एजेंसी, रॉ एजेंसी कोई सिक्रेटिव फील्ड हो जाता है, ठीक है। अगर ऑपरेशन वगैरह जो मतलब सर्जरी वगैरह करते हैं, तो फिर उनकी कम्बिनेशन में कहीं ना कहीं केतु का भी इम्पोर्टेंट रोल रहता है। तो फिर अगर ये कम्बिनेशन है तो फिर आप ये सारी चीज़ें करो, थोड़ा डिटैच्ड होके काम करो, देखो कि पैसा कैसे आता चला जाएगा। जितना आप अटैचमेंट बढ़ेगा तो फिर कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। डिटैच होके काम करो, देखोगे और पैसा आपके पास आता चला जाएगा। तो फिर ये था पैसे के ऊपर। शुक्र से कैसे पता कर सकते हैं, शुक्र के कम्बिनेशन के साथ कैसे पता कर सकते हैं कि आपके पास पैसा कितना आएगा, क्या नहीं आएगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका शुक्र अगर अकेला बैठा हो, और जो 12 राशियां हैं, 12 राशियों में शुक्र अकेला बैठ के क्या फल देता है और आपको क्या करना चाहिए, किससे आपको पैसा मिल सकता है, या फिर आपके अंदर वो टेंडेंसी क्या लानी चाहिए जिससे आपको पैसा मिल सकता है, वो बात करेंगे अगले वीडियो में। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।